गुड इवनिंग टेस्ट इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा टेक में। टेस्ट इन्वेस्टर, हम लोग जिस कंपनी के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं NHPC लिमिटेड है। Q3 के रिजल्ट आ गए हैं। बहुत शानदार कंपनी है, इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा में काम करती है ये, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है क्योंकि जितना भी इसका एनर्जी प्रोवाइड करने का सोर्स है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रीन एनर्जी द्वारा है। इसी वजह से इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। तो कैसे आए रिजल्ट, चाहे थोड़ा वीक आया हो चाहे बहुत बेहतरीन आया हो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। बहुत मजबूत कंपनी है, तो पूरा समझेंगे, इसका कंपैरिजन भी करेंगे लास्ट ईयर और पिछले क्वार्टर से कि कैसे नंबर आए हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसके चार्ट पे भी अपडेट देंगे। और मैंने नोटिस किया दोस्तों, हमारे लोगों के जो सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आप लाइक भी करिए क्योंकि अभी कल ये यहाँ पे 28,400 था, आज 28,500 हो गया। तो सब्सक्राइबर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं कर रखा, जो न्यू व्यूवर्स हैं, वो भी जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे और लोगों को ये शेयर रिकमेंड हो। चलिए हम लोग फटाफट NHPC को समझ पाते हैं कि कैसी अभी परफॉर्मेंस कर रही है। तो 40 रुपये 15 पैसे के अराउंड रेट करता हुआ दिखाई देगा। अर्निंग पर शेयर इसका 3.84 की होती है। बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल है और इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। इस बार जब Q3 के रिजल्ट आया दोस्तों, तो उसके साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, तो उसके ऊपर भी मैं आपको यहाँ पे अपडेट करूंगा। बाकी इसका डिविडेंड येट की बात करें तो 4.71% का होता है और प्राइस अर्निंग रेशियो हम लोगों को 10.47 का देखने को मिल जाता है। आपको ये रेंज ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों कि बहुत बार शेयर इस लेवल पे गया है, पर वापस हर बार क्या हुआ है, यहाँ से डाउन हुआ है। तो इस बार चांसेस रहेंगे कि हम लोग ये देख रहे हैं, आप लोग इस लेवल से डाउन हुआ है और यहाँ पे अभी एक तरीके से सपोर्ट भी बना रहा है नीचे लेवल पे। तो ये अच्छा जोन है इस जोन में खरीदने के लिए और अपकमिंग टारगेट लेके चलने के लिए। तो समझते हैं। बाकी ट्रेंड की बात करूं दोस्तों मैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो शेयर है ग्रोथ ही हुआ है। अगर इस लेवल से देखें, लोअर लेवल से, इस तरीके से अपवर्ड ही रहा है, पर बहुत ऐसे नहीं गया है। इसकी थोड़ी जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लोली स्टडली है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं है। तो इस प्रकार से हमको देखने को मिल जाता है। तो डिविडेंड का मैं यहीं पे सबसे पहले डिविडेंड के बारे में आपको बता दूं, फिर उसके बाद हम लोग इसका जो मैं आपको आगे का अपडेट करता हूं। तो इसमें अगर यहाँ पे ही डिविडेंड का न्यूज़ है तो यहीं से रीड कर देता हूं, वरना मैं आपको, चलिए मैं डिविडेंड का पहले ही आपको यहाँ पे बता देता हूं, ताकि जो लोग सिर्फ डिविडेंड के लिए, जिनको रिजल्ट पता है, चार्ट पे नहीं बात कर समझना है, उनके लिए डिविडेंड। तो एक्स डेट जो है दोस्तों वो February 17 की है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ₹1.40 का डिविडेंड मिलने वाला है। आपने जितनी भी क्वांटिटी खरीद रखा है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जैसे अराउंड आपने 100 खरीद रखा है तो 100 से मल्टीप्लाई करिएगा। पेमेंट की जो डेट है दोस्तों वो 9 मार्च की है। 9 मार्च को आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि शेयर सेल करने पड़ते हैं, आपके अकाउंट में आ जाता है। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन समझते हैं, कैसे रिजल्ट आए हैं उस पर बात करते हैं। तो बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल है, नो डाउट। फिर बुक वैल्यू इसकी 36 रुपीज़ 80 पैसे है, फेस वैल्यू 10 है। तो सही रेंज में आपको इसको खरीदने के लिए मिल जाता है। और क्योंकि अभी 40 रुपये 20 पैसे पे ही ट्रेड कर रहा है तो सही रेंज में मिल जाता है। फिर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक जो है वो 10.4% का रहा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी इसमें बहुत शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइज की बात करें तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि 6.5 का रहता है। ऑल टाइम हाई जो गया था वो 46 रुपीज़ 90 पैसे, और वो इसी ईयर गया था। 12 महीने की कंडीशन देखें तो इसकी सेल ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इतनी स्पीड से नहीं बढ़ी है, पर इसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है 6.14 की पिछले 12 महीने से। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कंपनी बहुत ज़्यादा, इसका जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से एक तरीके से इलेक्ट्रिक, जो हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं उस पर रहता है। तो बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पे हमको देखने को उसका मिल जाता है। और अभी भी बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हैं इसके कुछ कंस्ट्रक्शन में हैं, कुछ चल भी रहे हैं। तो इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए इन्होंने बता रखा है कि ये लोग और ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे FY24 तक। तो इस प्रकार से अभी FY23 चल रहा है। तो बहुत सारा वर्क हो रहा है और बहुत ज़्यादा इस कंपनी में जो ग्रोथ है हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए न्यू सोलर पावर प्रोजेक्ट भी चल रहा है इनका, जो कि मतलब एक तरीके से फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। मतलब ये लोग किसी तालाब के ऊपर या मतलब ऐसी जगहों पे, नहर के ऊपर, रिवर के ऊपर
वहाँ पे लोकेट करेंगे, जिससे सोलर पैनल जो है काफ़ी अच्छा रहेगा वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ इनको रोशनी चाहिए होती है, हीट नहीं चाहिए होता है, मैंने पढ़ा था, तो उस वजह से काफ़ी फायदे में रहेगा। उड़ीसा स्टेट में कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा बात है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है। तो हम लोग अभी इसका फटाफट जो रिजल्ट आया है उसको समझते हैं, काफ़ी यहाँ पे कुछ बात करने को रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट पे आ गए हैं, दिसंबर का डाटा देखेंगे जो अभी Q3 के आए हैं। यहाँ पे दोस्तों इस बार प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने 46% का किया है, और ये जो कि पिछले क्वार्टर से कम है, पर अच्छी बात है। चलिए, कम से कम जब इनकी सेल पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, जब डिमांड कम रहती है, तो ये लोग थोड़ा वहाँ पे घटा देते हैं ताकि लोगों को सही रेट में चीज़ें मिल पाए। तो 776 का नेट प्रॉफिट हुआ, करोड़ में है ये फिगर्स ऑब्वियसली, और पिछले क्वार्टर में इनको मतलब बहुत बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर से इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। लास्ट ईयर का देखें तो 889 का इनका नेट प्रॉफिट हुआ था, पर यहाँ पे आपको एक चीज समझने वाली है कि पूरा लॉस में था। यहाँ पे एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिली, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में इतना बड़ा नंबर दिख रहा है, क्योंकि 402 का हम लोगों को यहाँ पे एक तरीके से फायदा यहाँ पे देखने को मिलता है। ये नंबर ऐसे नेगेटिव में है, जिससे इनका जो है मतलब प्लस में है, क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिव में था, तो इस वजह से इतना ज्यादा हम लोगों को नेट प्रॉफिट में देखने को मिलता है। तो लास्ट ईयर भी इसका ये वाला जो क्वार्टर था वो काफी वीक गया था, पर इस बार ये एक अच्छी चीज नजर आ रही है कि कम से कम यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये दोस्तों जो काफी सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट होंगे वो काफी ऐसी जगह पे लोकेटेड होंगे जहाँ पे पानी की रफ्तार कम हो जाती है, बहुत चीजें होती हैं पानी का है, फिर इस टाइम पे धूप का भी कम हो जाता है क्योंकि वेदर कंडीशन विंटर में, तो उस प्रकार से थोड़ा यहाँ पे कम इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने मतलब एक तरीके से सेल किया, फिर भी अच्छा नंबर यहाँ पे हमको देखने को मिलता है नेट प्रॉफिट में। इसीलिए लोग इससे इतने खफा नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर लास्ट ईयर का देखें तो नेगेटिव में था नंबर, ठीक है, ऑपरेटिंग में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा छूट मिलने की वजह से नेट में अच्छा नंबर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अच्छा नंबर है, 12 महीने का ट्रैक अच्छा है। अब यहाँ पे ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो 2011 से 2022 तक का देखेंगे तो यहाँ पे हमको ग्रोथ देखने को मिलती है, पर बहुत ज्यादा नहीं है। अभी जो करंटली है वो एक तरीके से लग रहा है कि हाँ ये ग्रोथ में है, क्योंकि कहीं पे भी हम लोगों को 4000 जितना प्रॉफिट नहीं दिख रहा है 2011 से 2022 में, तो ये एक बढ़िया नंबर यहाँ पे है। और अभी भी एक क्वार्टर बचा हुआ है, क्योंकि Q3 इस एफआई के हैं और एक क्वार्टर लिया होगा इस एफआई का, ये पूरा 12 महीने कंप्लीट करने के लिए। तो जब Q4 के रिजल्ट आ जाएंगे तो कंप्लीटली यहाँ पे एक्चुअल नंबर पता लगेगा। तो मतलब अभी भी एक क्वार्टर में है चांसेस कि अगर बहुत बड़ा अर्निंग करते हैं तो ये जो नंबर है और इंक्रीज यहाँ पे होने वाले हैं। ओवरऑल ग्रोथ इसकी अच्छी है, कैश फ्लो अच्छा दिखता है, रेशियोज में कोई इतनी दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका बहुत शानदार है, क्योंकि यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा बहुत अच्छा पार्ट तो पहले प्रमोटर्स के पास है, फिर उसके बाद यहाँ पे अपने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उनके पास भी होल्डिंग है। इसकी होल्डिंग एक आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट ने भी अपनी होल्डिंग इसमें इंक्रीज की है 1.73%, और ये अभी ही लेटेस्ट में अपडेट किया है इन्होंने। तो ये काफी अच्छी चीज देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही होल्डिंग और भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 1.17 इंक्रीज हुई है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना ऐड किया है, ये भी गवर्नमेंट की ही कंपनी, गवर्नमेंट में ही आती है। तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि अच्छा खासा पार्ट जो है प्रमोटर्स और गवर्नमेंट के पास में है, फिर उसके बाद फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर की भी होल्डिंग्स अच्छी है। तो ओवरऑल इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। अब अगर हम लोग दोस्तों इसके चार्ट पे अपडेट ले लें, वहां पे क्या देखने को मिलता है वो मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे रेंज देख लेते हैं, कहाँ पे खरीदने के लिए जाना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, वो सब। तो 36.55 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और इसको जो सपोर्ट मिल रहा है वो अराउंड हम लोगों को देखने को मिलता है 35 रुपीज के अराउंड। खरीदने के लिए 38.30 से लेके 40 पैसे के बीच में खरीद सकते हैं। पहला टारगेट हम लोगों को अराउंड देखने को मिलता है 44.50 पे, दूसरा टारगेट 49.85 पे, और उसके बाद हम लोगों को और अब के टारगेट 58, 62 के देखने को मिलते हैं जो अपकमिंग टाइम पीरियड में आएंगे।
डिविडेंड का फिर से एक बार बता देता हूँ, ₹1.40 का डिविडेंड है। एक्स डेट 17 फरवरी है, तो 17 फरवरी से अब अगर आप पहले खरीदते हैं तो आपको, और आप होल्ड करते हैं 18 फरवरी के बाद तक, तो आपको ये डिविडेंड मिलेगा। पेमेंट की डेट रहेगी 9 मार्च की। तो यही अपडेट हो जाएगा एनएचपीसी पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।